और ये युद्ध अब शुरू हो चुका है इजराइल और ईरान के बीच में, क्योंकि ईरान ने बड़ा हमला कर दिया है इजराइल पर और ताबड़तोड़ 400 मिसाइलें इजराइल पर दागी गई हैं। हालांकि अनंत, इजराइल का ये कहना है कि सिर्फ 200 मिसाइलें थी, उसमें से 180 तो हमने नाकाम कर दी और बाकी जो मिसाइलें गिरी हैं कुछ इस कदर तबाही मचाई है कि स्कूल, रेस्टोरेंट और रिहायशी बिल्डिंग्स को तबाह कर और उस दिया है। तबाही की एक झलक हम अपनी इस वीडियो वॉल पर दिखा रहे हैं। बड़ी सी जो वीडियो वॉल आपको नजर आ रही है, इस तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कहां क्या है। कहीं इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कहीं स्कूल को नुकसान पहुंचा है, कहीं रेस्तरां तबाह हो गया है और कहीं आसमान में उड़ती मिसाइलें आपको नजर आएंगी। और जश्न की तस्वीरें भी हैं। फिलिस्तीन से खबरें आई हैं, जश्न की तस्वीरें आई हैं। इसके अलावा तेहरान के कुछ हिस्सों में जश्न मनाया गया है, इराक में भी जश्न की तस्वीरें आई हैं। ये वो लोग हैं जो इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं और ये मानते हैं कि जो तबाही का मंजर इस समय दुनिया देख रही है उसके पीछे इजराइल का हाथ है। तो इन तस्वीरों के जरिए आप इस पूरी खबर के मर्म को समझ सकते हैं, इस पूरी खबर को समझ सकते हैं। कहीं गिरी हुई इमारतें हैं, कहीं इमारतों को नुकसान पहुंचा है, स्कूल तक इस हमले की जद में आए हैं। 180 मिसाइलों से हमला किया गया, यानी कि 200 का दावा किया जा रहा है। हालांकि इजराइल का कहना यह है कि जितनी मिसाइलें दागी गई उनमें से ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया। इंटरसेप्ट कैसे किया? ईरान की जो मिसाइलें दागी गई उसको इजराइल ने अपने जो डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, उसके जरिए रोका है। आरजू, बिल्कुल, और ये 8 तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ा हमला ये ईरान ने किया है इजराइल पर। हालांकि इजराइल की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई। इजराइल ने ये दावा किया है कि हमारे किसी नागरिक की मौत नहीं हुई है, हालांकि बिल्डिंग्स को जरूर नुकसान पहुंचा है। तो ईरान का इजराइल पर यह बड़ा हमला है। और अनंत, इजराइल ने यह भी कहा कि हम इस हमले का जवाब देंगे, हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं और जब सही समय आएगा तो इसका जवाब दिया जाएगा। कई देशों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन से लेकर तमाम देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हालांकि जो मिसाइल हमला हुआ है उसको लेकर भी तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। कल शाम जो इजराइल का कहना है वो ये कि 200 मिसाइलें दागी गई, उनमें से 180 को इंटरसेप्ट कर लिया गया। और हम आपको बताएं कि इजराइल पर जो हमला हुआ उसमें ईरान का जो दावा है, एक दावा वहां से भी आ रहा है, वो ये है कि हमने 400 मिसाइलें दागी हैं। और ये वो तस्वीरें हैं रात के हमले की जब ये मिसाइलें दागी गई। आप देख सकते हैं कि पूरे आकाश के अंदर चमकती हुई लाइट्स, रोशनी नजर आई और ये रोशनी उन मिसाइलों की है जो दागी गई इजराइल की तरफ। बीच बीच में आपको दिखाएंगे हवा में कुछ धमाके भी होते नजर आएंगे। और ये धमाके पता आरजू होते कैसे? जब मिसाइलें नीचे गिर रही हैं, जो इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही है वो नीचे गिर रही है, धमाका कर रही है, तबाही मचा रही है। और दूसरी तरफ जो आयरन डोम सिस्टम है वो अपने इंटरसेप्टर को वहां पर भेजता है और जब आसमान में टक्कर होती है तो धमाका होता है वहां पर। और उस धमाके के बाद जो रोशनी कौंधती है वो तस्वीर आसमान में नजर आती है। यानी कि जब धमाका आसमान में हो रहा है, रोशनी कौन रही है, तो इसका मतलब उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। और जो मिसाइल नीचे गिर रही है यानी कि वो इंटरसेप्ट नहीं हुई और उसने नीचे गिरकर जिस भी इलाके में वो गिरी है, चाहे वो रिहायशी इलाका हो, चाहे वो कमर्शियल इलाका हो, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, वहां पर गिरकर उसने भारी तबाही मचाई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया है और जब नसरुल्लाह की मौत हुई थी, नसरुल्लाह की डेड बॉडी मिली थी, उसी वक्त ईरान ने ये कहा था कि हम इसका जवाब देंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे। और ईरान ने ये भी कहा अभी तो शुरुआत है, ये हम अभी इसका और बड़ा जवाब दिया जाएगा बड़े हमले के तौर पर। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, बिल्कुल रिहायशी इलाका है अनंत, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग जहां पर नजर आ जाएंगी। रात का ये वक्त है और इसी वक्त इजराइल पर निशाना साधा है ईरान ने। आधे घंटे में बैक टू बैक ये मिसाइलें दागी गई हैं और दावा यह है कि 400 मिसाइलें दागी गई हैं। हालांकि इजराइल ने कहा कि 200 के करीब मिसाइलें थी जिनमें से ज्यादातर को नाकाम कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात आरजू जो इस पूरे के पूरे एपिसोड में है, इस पूरे के पूरे युद्ध वाले अध्याय में है, वो ये है कि ईरान इसमें डायरेक्टली इजराइल पर अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह के कमांडर के मौत के बाद। और ये कहा है कि हमने निर्णायक कार्रवाई की है। अब इस निर्णायक कार्रवाई के क्या मायने हैं, निर्णायक बदले के क्या मायने हैं, ये और आगे आने वाले दिनों में समझ में आएगा। जबकि इजराइल ने कहा है कि हम सही समय पर हमले का बदला लेंगे, वहीं अमेरिका पूरी तरह से इजराइल की सपोर्ट में खड़ा है। उसने अपने सैनिकों को, अपनी सेना को निर्देश दे रखे हैं कि पूरी तरह इजराइल की सपोर्ट में रहना। और जो हमला ईरान ने किया है उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इस हमले को रोका है, इसका जवाब दिया है, इसको इंटरसेप्ट करने में अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल, अब प्रतिक्रिया सुनवा लेते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा इस हमले के बाद, वो आपको सुनवाते हैं। ישראל, בפתח דבריי אני שולח תנחומים
למשפחות נרצחי הפיגוע הנפשע ביפו ואיחולי החלמה שלמה לפצועים. כמו במתקפת הטילים, גם מאחורי הפיגוע הזה יש יד מכוונת ורצחנית. היא מגיעה מטהרן. הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. तो बेंजामिन नेतन्याहू को आप सुन रहे थे, जिन्होंने 3 मोटी बातें साफ तौर पर कही हैं। पहला ये कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है, इस गलती की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। और तीसरी बड़ी बात ये कि जो हम पर हमला करेगा हम उस पर पलटवार करेंगे, हम उस पर हमला करेंगे। बाइडेन ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and the U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कदमनी शर्मा और उमाशंकर सिंह। दोनों हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं इस हालात पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। दोनों का रुख करते हैं। सबसे पहले मैं उमाशंकर का रुख करना चाहूंगा। उमा, कल रात के बाद से अब तक क्या कोई नया डेवलपमेंट है, पहले उसके बारे में बताएं। जी देखिए, कल रात के बाद आशंका इस बात की थी कि क्या ईरान की तरफ से फिर से कोई बड़ा हमला होता है। वो तो नहीं हुआ। अलबत्ता जो ईरान में जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं ईरान आर्म फोर्स के, मोहम्मद बाघेरी, उनकी तरफ से एक बयान जरूर आया है। और उन्होंने ये कहा कि इजराइल जो है उसने अगर अपने आपराधिक गतिविधियों को जारी रखा तो जो अगला हमला होगा वो ज़्यादा तबाही वाला होगा। तो ये एक बयान इसलिए अहम है क्योंकि जो ईरान आर्म फोर्स के जो प्रमुख हैं उनकी तरफ से आया है। और ये एक इंटेंट है वो दिखाता है ईरान का कि अब वो एक तरह से इंतजार कर रहा है कि इजराइल की तरफ से रिटेलिएशन होता है या नहीं होता है। दूसरी तरफ नफ्ताली बेनेट जो कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से एक लंबा चौड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 50 साल में एक ऐसा मौका आया है इजराइल के पास जिसमें कि वो पूरे मध्य पूर्व का चेहरा जो है वो बदल सकता है। उन्होंने अपने पोस्ट में इस बात की मांग की है कि इजराइल जो है वो ईरान के न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं उस पर हमला करे। और जिस तरीके से ईरान जो है, चाहे हिजबुल्लाह हो, हुती हो, हमास हो, इन सबों को फंड करता रहा है, इजराइल के खिलाफ उनको खड़ा करता रहा है। तो यही एक मौका है जब ईरान की इस प्रवृत्ति को पूरी तरह से नष्ट किया जाए, उसके तमाम ऐसी ताकतों को नष्ट किया जाए जो उसने पिछले कई सालों से, कई दशकों से इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया है। तो बयानों के आने का सिलसिला जारी है। हमने देखा, आपने दिखाया किस तरीके से दुनिया के नेताओं के बयान आ रहे हैं। लेकिन राहत इस बात की है कि अभी फिलहाल कल के हमले के बाद शांति बनी हुई है। इजराइल की तरफ से रिटेलिएशन नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से इस तरह का बयान आया है कि अगर इजराइल फिर से इस तरह की गतिविधि करता है तो वो और ज्यादा तबाही वाला हमला करेगा।